तो आज है यहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि तो जैसे जैसे बढ़ते जाए उस समय तो आचार्य पुष्पदंत भूत बलि को उन्होंने पढ़ाया और उनसे कहा कि अब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सको। अब तुम्हें इस श्रुत का क्या करना है? लिपिबद्ध करना है। इन सूत्र को, इस सिद्धांत को जो पढ़ाया है, आप पढ़ करके आपको इसको लिपिबद्ध करना है। इसलिए करना है क्योंकि आने वाले समय पर लोगों की बुद्धियों की याददाश्त कम होती चली जाएगी। और अगर तुम्हें अपने तत्व को सुरक्षित रखना है, जिनवाणी को सुरक्षित रखना है, तो मात्र एक ही माध्यम रहेगा कि आदमी के पास अगर लिखने को पढ़ने को कुछ रहेगा तब तक उसको अधिगम कर पाएगा, और नहीं है, सुना सुना तो क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। पहले लिखते थे 100 सुना एक लिखा, है ना। एक लिखा हुआ पक्का माना जाता है और कहा सुना पक्का नहीं माना जाता है। वही तो आचार्य पुष्पदंत भूत बलि महाराज को उन्होंने सिद्धांत का ज्ञान कराया और उनसे कहा कि इसको लिपिबद्ध करके शास्त्र का रूप देना है, लोगों को समझाना है। तो वहाँ पढ़ने के बाद यहीं गिरनार के जैसे उन्होंने तत्वबोध कराया और उनका बिहार करा दिया, अब जाओ, मेरे पास नहीं रहना, क्योंकि अब मेरा समय, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। ऐसे दर्शन महाराज की गुफा आज भी गिरनार जी में है, तुम लोगों ने तो देखी नहीं होगी। देखी तुम लोगों ने दर्शन महाराज की गुफा कहाँ है? किसी ने, गिरनार जी तो गए होंगे, कभी दर्शन महाराज की गुफा नहीं देखी होगी तुम लोगों ने। क्यों? क्योंकि वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। आप पहली टॉप पे जाते हो, अपना मंदिर है ना, तो मंदिर की परिक्रमा आप करना। तो मंदिर के परिक्रमा के बाएं तरफ एक गेट गया हुआ है, जो हम लोगों के साथ बिहार करने गए होंगे ना, यहाँ वाले सूरत वाले। उस समय हम सब आचार्य श्री और हम सब पूरे संघ, बहुत सुंदर दृश्य है। जहाँ आचार्य दर्शन महाराज की गुफा है वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों? बिल्कुल पर्वत का किनारा है, बाजू में बिल्कुल गुफा के बाजू में बहुत बड़ी खाई है। तो अगर उसको खोल देंगे तो लोग उसको कहीं दुरुपयोग ना करने लगे। फिर भी कुछ लोग वहाँ तो घूमने फिरने वाले तो जाते ही रहते हैं। बहुत सुंदर गुफा है। जब आचार्य श्री हम सब लोग वहाँ गए और वहाँ कुछ क्षण बैठे और बैठ करके ध्यान किया, तो सोचो ये वो गुफा है जहाँ सारा कारा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान किया गया। दर्शन महाराज दोनों मुनि महाराज को बैठा करके सिद्धांत का क्या करवाते थे? अध्ययन कराते थे। यहाँ एकांत में बैठ करके, और वो अधिगम करते गए, करते गए, पढ़ते गए, समझते गए। उन्हें वो नोट्स नहीं बनाए उस समय, नहीं, अभी लिखना नहीं है, अभी तो लिखना है, आप सुनते जाओ। तो पहली टॉक के जब अपन परिक्रमा करते हैं तो वहाँ बाई साइड से गेट लगा हुआ है बाउंड्री वाल में, और वहीं से सीधे निकलते हैं तो थोड़ी सी करीब करीब 200 मीटर के करीब, 200 या 300 मीटर अंदर जाते हैं। हो सकता है 200 ज़्यादा भी हो सकता है। पर वहाँ किनारे पर दर्शन महाराज की गुफा है, आम रास्ता तो नहीं है। तो वहाँ बैठ करके धर्म ध्यान किया था। आचार्य जी ने कहा था, धन्य है आज ऐसी जगह पर आकर के अपनों की बड़ा सौभाग्य है, जो ऐसे पावन पूर्वी जहाँ सारा कारा सुत का गम का अध्ययन कराया गया हो। ऐसे पुण्य तीर्थ की भी महिमा अपने आप में एक अद्भुत होती है। ऐतिहासिक क्षेत्र अपना गिरनार जी है, वहाँ पर अब वहाँ से अध्ययन करके उन सब का दोनों महाराज का विहार करा दिया।
तो अंकलेश्वर आकर के चतुर्मास करते हैं एक महाराज, और एक महाराज आगे बढ़ जाते हैं जैसे पुष्पदंत। तो उन्होंने कहा भूतबली महाराज यहीं रह जाते हैं और पुष्पदंत जी आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों ने अपना लेखन चालू किया। तो अंकलेश्वर में चतुर्मास किया, यानी गिरनार से बिहार करके करते यहाँ अंकलेश्वर जो अपना क्षेत्र है यहाँ पर चतुर्मास हुआ। वहां पर सिद्धांत का लेखन हुआ, लेखन प्रारंभ किया। और वहां पुष्पदंत जी ने भी लेखन प्रारंभ किया। दोनों ने विभाग बांट लिए कि आप ये लिखना और आप सतपुरुषा लिखता। तो अपने यहाँ सतखंडागम 6 खंड जिसके हैं, 6 खंडों में जो सिद्धांत को विभाजित किया तो उसका नाम सतखंडागम। सत संख्या, छेद, स्पर्शन, काल, भाव, कहना भावाल्प ऐसा कहा गया, अल्प बहुत आदि, इनको 6 खंडों में उस सिद्धांत को विभाजित किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? सतखंडागम। मूल में सिद्धांत ग्रंथ का नाम सतखंडागम है। इस प्रकार करते हुए तो उनका कथन किया गया। निर्देश है, स्वामित्व है, साधन है, अधिकरण है, स्थिति है, विधान है। इन 6 अंगों को अपन तत्वार सूत्र में जो पढ़ते ना, निर्देश, स्वामित्व, साधन, स्थिति, करण, विधानता, और फिर 8 के माध्यम से भी और उसको विस्तार किया। सत संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत। ये सूत्र जो है ये छोटे सूत्र नहीं है, इनको वेश बना करके ही सारा का सारा सिद्धांत बना हुआ है। ये 6 खंड के अधिपति बने तो इसका नाम सतखंडागम है। तो ऐसे भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी को केवली, शुद्ध केवली, आचार्य, अंगधर आचार्य आज हमारे पास है क्या? अपन सोचते हैं अपने जिनागम का इतना विपुल भंडार है जो आज आपके सामने। तो उन्होंने कहा, आचार्य के शब्द थे कि जैसे सागर में बूंद, एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे वर्तमान में जो हमारा असरत है को सागर की कुछ बूंद जैसा समान है। यहाँ तो विशाल सागर था। लोगों ने ऐसा इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि अपने जो इतिहास की जो बड़े बड़े ग्रंथों का था देश, उस समय ऐसे काल समय आया कि बोले कि इनके अस्तित्व को मिटाना है तो इनके इतिहास को मिटाओ। तो ये तक लिखा कि शास्त्रों की 6-6 महीने तक होलियां जलाएंगे लगातार, निकाल निकाल करके। क्यों? उस समय ऐसा शासन प्रशासन राजाओं का रहा, ऐसे ग्रंथों का। फिर भी उसमें इतना होने के बावजूद भी आज हमारे पास जितना है बहुत, कहना चाहिए बहुत कम है। इतना द्रव्य अपने पास थे। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी की महिमा का अद्भुत है, इसको कहना जैसे। तो ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान की वाणी को सुनने के लिए चलते हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान का चरित्र को समझते हैं। तो सुपार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव से शुरुआत करते, कहाँ से उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया, उस भाव से। तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया, उस भाव की अपेक्षा से यहाँ शुरुआत करते हैं। ऐसे सुपार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान जिन्हें जीवादि तत्वों का सत्य और असत्य आदि किसी एक स्वरूप से निश्चित नहीं किया, फिर भी उनके जानकार वही थे, वही हैं। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु है। जैसे गुरुभद्र महाराज यहाँ पर मम गुरु, मे गुरु, मेरे गुरु हैं। वो कैसे हैं, कहाँ के हैं? लिखा धातकी खंड के पूर्व विदेश क्षेत्र में सुपार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया था। तो धातकी खंड के कौन से विदेश क्षेत्र में? पूर्व विदेश क्षेत्र में। पूर्व विदेश से सीता नदी के उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर नहीं, कौन से तट पर?
सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश है और उस देश के क्षेमपुर नगर में नंदीसेन नाम का राजा राज्य करता है। वह राजा राजा का नाम क्या है? नंदीसेन राजा। जो राजा बुद्धि और पराक्रम से युक्त है, अनुत्तर है, सदा उसमें अनुराग रखते हैं। यही नहीं, देव भी सदा उनके अनुकूल रहता था, इसलिए उसकी राज्य लक्ष्मी सबको सुख देने वाली थी। ऐसा आचार्य गुरुबत्र महाराज लिख रहे हैं। ऐसे राजा का पराक्रम, उनके शरीर की ना तो वैद्य लोग रक्षा करते थे, देखिए आप, उनके शरीर की ना तो कोई वैद्य लोग रक्षा करते थे, ना कोई राज्य का मंत्री रक्षा करते थे, फिर भी पुण्योदय से उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशल युक्त थे। किसी प्रकार की कोई बाधा बीमारी नहीं थी, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, राज्य में भी कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जैसे शरीर की रक्षा वैद्य करता है और राज्य की रक्षा कौन करता है? मंत्रीगण, सेनापति आदि, ये सारे के सारे कैसे? पर उनका पुण्य का उदय इतना था कि उनके शरीर की रक्षा के लिए कोई वैद्य की जरूरत नहीं है, कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने आप में इतने सामर्थ्य थे, जिनके धर्म अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर वो कार्य करते थे। धर्म है, अर्थ है, काम है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। उसी एक राजा में स्थित थे सारे के सारे ये पुरुषार्थ, इसलिए वह उपकारी पना ही था। शत्रु को जीतने वाले राजा नंदी सेन जीतने की इच्छा सिर्फ लोक संबंधी ही नहीं थी, किंतु समीचीन मार्ग की रक्षा करते हुए पर लोक को जीतने की भी इच्छा उनके पास थी। मात्र इसी लोक को विजय प्राप्त नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इस भव को नहीं, अगले भव के लिए भी अपने आप को इच्छाओं पर जीतना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा उनके पास थी। ऐसे धीमान बुद्धिमान राजा, जो कौन? नंदीसेन महाराज, अपने राज्य करते हुए और चिरकाल तक उन्होंने इस प्रकार का राज्य का उपभोग करते हैं। एक दिन नंदीसेन अपने पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्र को, सज्जनों में जो उत्तम है ऐसा सज्जनोत्पल उत्तम ऐसा धनपति नामक, कौन सा पुत्र का नाम क्या है? धनपति, है ना। नंदीश्वर के पुत्र का नाम, नंदीसेन राजा के पुत्र का नाम धनपति नाम के पुत्र को राज्य सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के साथ उसने समस्त पाप कर्म को नष्ट करने वाली बहुत बड़े हर्ष के साथ अरहत नंदन मुनि का शिष्य बन गए। कौन से मुनि के पास? उनका नाम है अरहत नंदन, जिनके पास उन्हें जाकर के दीक्षा ली, उनके शिष्य बन गए। नया नाम है अरहत नंदन। अरहंत भगवान के क्या है? नंदन के समान, पुत्र के समान, अरहत नंदन। ऐसे मुनि के पास इन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली। तदनंतर जब मुनि बन जाने के बाद द्वादशांग के ज्ञान में लीन, उसको अजृदित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और आगम में कही हुई ऐसी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, उनका भाते हैं और भाते समय अंतिम समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी करते हैं। मुनि अवस्था में अभी तक जितने भी आप तीर्थंकरों का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं,
कोई श्रावक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसा नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं किया कि देखो, तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावनाओं में जो भाने के लिए जो कार्य मुनि बन करके किया जाता है, वो गृहस्थ धर्म में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में राग देश की कथा कहीं ना कहीं तो होती रहती है। परिवार के बीच में रहोगे तो थोड़ा बहुत तो राग देश तो हो ही जाता है। मेरा है तो अच्छा है, दूसरे का है तो अच्छा होगा, तो नहीं है तो फिर राग भी नहीं तो देश भी नहीं। मध्यस्थता बनाए रखना। ऐसे ही इसलिए कहा कि वे दर्शन विशुद्धि आदि भावना करते मुनि राज मुनिपन के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और मुनि बन करके उन्होंने अपने जीवन का तीर्थंकर प्रकृति का नामकरण का बंद किया, और आयु के अंतिम समय संन्यास स्मरण करके मध्यम ग्रैविक, देखिए मध्यम ग्रैविक अर्थात जिसका नाम है सुभद्र नाम का मध्यम ग्रैविक में, सुभद्र नाम के मध्यम ग्रैविक में जाकर के जन्म उनका होता है। वहां उनकी शुक्ल लेस्या है, 2 हाथ का शरीर है उस अहिमेंद्र इंद्र के पास, 2 हाथ का शरीर है। 450 दिन में एक बार श्वास लेता है। कितने दिन में? 450 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, और 27,000 वर्ष के बाद एक बार आहार ग्रहण, मानसिक आहार, वो भी अमृतपान। और जिनकी आयु 27 सागर की आयु है, 27 सागर की आयु वाले ऐसे वे इंद्र और सागर की आयु वाले इस प्रकार समस्त सुख भोग करके आयु के अंत समय में पृथ्वी तल पर अवतरणीन होने को हुआ, और पूरी की पूरी आयु करते हुए अब आते हैं जम्मू द्वीप की ओर।